हेलो। आप सभी को मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है तो एक बार यस कर दे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हैं उन सभी का भी स्वागत है। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और बिना किसी देरी के आइए। आवाज आ रही है सबको? यस बता दें, एक बार यस लिख दें सभी। अभी मेरे साथ जुड़ चुके हैं शुभांकर, कविता, शीतांशु, हरे कृष्णा, ठीक है, श्रवण, आशिया, बहुत बढ़िया। आइएगा शुरुआत करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। जहां तक तुम देख सकते हो जाओ। सबसे पहला क्या होता है कि अगर आप कोई जर्नी शुरू कर रहे हो, मेरे साथ काफी बच्चे नए जुड़ते हैं और नए जुड़ते हैं तो सोचते हैं अरे यार बहुत सारी क्लासेस हैं, अभी तो करनी है कवर वीओडी में और बहुत सारा पढ़ना है, और वो बहुत सारा देखकर पहले से ही सरेंडर कर जाते हैं, हार मान लेते हैं, खत्म हो जाता है मामला। लेकिन जिंदगी का क्या उसूल है वो आपको समझाना चाहता हूं कि जहां तक देख सकते हो जाओ। जहां तक दिखेगा आपको, आपको शुरुआत शुरू से करनी है, चलते रहना है। और जब आप पहुंचोगे ना, जब आप वहां पहुंचोगे ना तो आप आगे देख पाओगे। तो सबसे पहले आप शुरू करिए, पहुंचिए, फिर आगे का रास्ता अपने आप नजर आएगा। तो ये काम आप करते रहिए और आपको सफलता मिलती रहेगी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। पार्टनरशिप हमारा चल रहा था, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं पार्टनरशिप के भी आपके लिए। और आगे हम चलते हैं और चीजें कवर करते हैं। पार्टनरशिप में आप कौन से क्वेश्चन तक पहुंच चुके थे? आज हम क्वेश्चन ही करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने बता दिया। और जो नए छात्र हैं मैं उन्हें भी एक बार बता देता हूं कि पार्टनरशिप इज ऑल अबाउट कि आपका जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट आपके दो चीजों में बांटता है। आपके कैपिटल जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है गुणा कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, उन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से ही आप अपने लाभ को बांट पाओगे, वरना लाभ बटेगा ही नहीं। तो लाभ जो होता है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के प्रपोर्शन में बढ़ता है, ये आप सभी लोगों को पता है। ठीक है मेरे दोस्तों, क्लियर है? चलिए, 7 तक हमने कर लिए थे, अब उसी को आगे लेके चलते हैं। सब लोग सामने ध्यान देना पेशेंसफुली। अच्छा, किस किस ने होमवर्क ट्राई किया था? होमवर्क ट्राई किया था? किस किस ने किया है होमवर्क ट्राई? जितने भी प्रश्न मैंने दिए उनमें से, ठीक है, ओके। किया है तो आपको काफी अच्छा लगने वाला है। अब एक एक करके हम पूरा आज बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो सब लोग सामने फोकस करिएगा और बस मजा आने लगेगा आपको, है ना। तो ए बी सी 3 साझेदार हैं जो कि एक व्यवसाय शुरू करते हैं, ठीक है, और उन्होंने इतने इतने रुपए लगाकर निवेश किया, 2 साल के अंत में इतने का लाभ हुआ। अब आप मुझे बताओ 2 साल के अंत में इतने रुपए का लाभ हुआ है। मेरे को एक बात क्लियर कर सकते हो क्या आप लोग कि यहां कोई टाइम चेंज हो रहा है क्या? यानी कि आप मुझे ये बता सकते हो क्या कि यहां कोई ऐसा हो रहा है कि आपका कोई छोड़कर चला गया हो या कोई आ गया हो या इतने महीने बाद आया हो? ऐसा प्रश्न में लिखा है कहीं पे? लिखा है क्या? आप बताओ खुद। तो सर लिखा ही नहीं है। तो अगर ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि 2 साल का ही मतलब रखना है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि टाइम पैरामीटर ही काम नहीं कर रहा है? सही बात है कि नहीं भाई? टाइम पैरामीटर का कोई लॉजिक ही नहीं है यहां पर। तो टाइम पैरामीटर का जब लॉजिक नहीं है तो सीधी जो निवेश का अनुपात है 54 अनुपात 84 अनुपात 108, 6 से काट देंगे, 6 नाम 54, 6 से काट देंगे, 14 6 की 84, 6 से काट देंगे, 6 एकम 6, 6 8 48। ये अनुपात आप लोगों का जो निकल कर आ रहा है यही आपके किसका अनुपात है? प्रॉफिट का अनुपात है। क्योंकि निवेश का अनुपात ही प्रॉफिट का अनुपात होता है यदि टाइम कांस्टेंट है। मैं दोबारा बोलता हूं, निवेश का अनुपात ही प्रॉफिट का अनुपात होता है यदि टाइम कांस्टेंट है। चूंकि प्रॉफिट बराबर निवेश गुणा समय है, अब समय समान है तो टाइम के प्रपोर्शन में, इन्वेस्टमेंट के प्रपोर्शन में ही चलेगा। तो अभी अब बांटने की बारी आ चुकी है। 14 और 9, 14 और 9 23 और 10 33 और 8, 33 और 8 हो गया 41। 41 रेशो बराबर कितना धन है?
28,700 है। देखते ही बन रहा है कि भैया 7 बार जा रहा है तो 700 बार चला गया, तो 1 बराबर 700 हो गया, 7,000 हो गया। तो बी का हिस्सा कितना है? 14 सत्ते 98, 98,000 बी को मिलेगा। किसी भी बच्चे को तकलीफ तो नहीं आ रही है ना, प्रश्न करने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? और मैं यहां देख रहा हूं लगातार आंसर कमेंट भर भर के आ रहे हैं। डायरेक्ट आपने जो अनुपात आया प्रॉफिट का, उसी के अनुपात में पूंजी को बांट दिया। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, पढ़िए, समझिए और करिए। हर चीज से सीखने को मिलेगा दोस्तों, इतना गारंटी देता हूं। आप एक बार ट्राई जरूर करें कहने पर। ए और बी क्रमशः इतने इतने रुपए लगाकर निवेश करके एक व्यापार आरंभ करते हैं। यदि 3 वर्ष के अंत में वे कुल इतने रुपए का लाभ प्राप्त करते हैं तो कुल लाभ में से ए का भाग ज्ञात करो। 3 खत्म 3 खत्म, 5 से काट दिया 8 बार और 5 से काट दिया 13 बार। ये इनके निवेश का रेशो हो गया। और मैं तो कहता हूं ये निवेश का रेशो, यही प्रॉफिट का रेशो। क्यों? 3 साल के अंत में कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो टाइम तो कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट है तो मैं बुद्धि नहीं लगाऊंगा। यानी कि 21 रेशो बराबर कितना आ रहा है? 168। 1 रेशो बराबर कितना आ रहा है? 8,000। तो लाभ में से ए का हिस्सा कितना है? 64,000। तो जिसका भी आंसर 64,000 आ गया वो सेट है। सही है भाई, आंसर आ रहा है ए भर भर के। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और सब बच्चे कर रहे हैं, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? बताओ मेरे को आप, क्या ही हो सकती है? अगला प्रश्न आपके सामने देखो, ये अलग है, वो अलग दिख जाएगा आपको, है ना? हाँ, आप ट्राई करें। ए बी सी इतने रुपए में एक कार किराए पर ले ली। ए इसे 5 घंटे, 8 घंटे और 12 घंटे चलाता है, तब ए द्वारा दिया गया किराया कितना है? आपको याद है वो मैंने किराए वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया था? किस किस बच्चे को याद है? मैं जो भी पढ़ाऊंगा ना, हाँ, तो नोट्स के थ्रू आपको बहुत सारी मदद मिल जाएगी अपने आप। जब भी आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आप लोगों को ये साफ साफ पता लग गया कि सर ये ए है और ये बी है और ये सी है। जो उनका रेंट होता है, वो रेंट जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रेंट जो होता है किसके प्रपोर्शन में बताया था मैंने दोस्तों? रेंट बराबर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनकी संख्या इनटू कितने समय के लिए वो यूज कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट तो सिर्फ एक ही है जो कि कार है, समय सबका अलग अलग है। तो आपसे कह सकता हूं कि समय सबका अलग अलग है। तो ए 5 घंटे के लिए, बी 8 घंटे के लिए, सी 12 घंटे चलाता है। तो 25 बराबर आपका जो रेंट है वो आ रहा है 33,100। 1 रेशो बराबर 331 गुणा 4। अब ए द्वारा तो 5 रेशो से गुणा कर दो, तो 331 गुणा 20 यानी कि 6620 बी ऑप्शन। अच्छा लग रहा है? जो नोट्स बना रहे हैं, जो प्रॉपर पढ़ रहे हैं, उनको तकलीफ नहीं आने देंगे हम। एक सिंगल क्वेश्चन में भी नहीं आएगी, आप देखना। अगला प्रश्न देखिएगा, फिर से देखो क्वेश्चन अलग आ चुका है। अब यहां जानवर भी चेंज हो चुके हैं, है ना? ए और बी एक घास के मैदान को चराने के लिए 1200 रुपए किराए पर ले लिया। अब ए ने और बी ने, नंबर ऑफ जानवर कितने? 10 हैं। कितने हफ्ते के लिए? 5 हफ्ते के लिए। गुणा कर दो। नंबर ऑफ जानवर 15 हैं। कितने हफ्ते के लिए? 8 हफ्ते के लिए। अगर आपको नोट्स में ये चीज ना लिखाई जाती तो क्या आप इतने कॉन्फिडेंटली कर पाते? आप नहीं कर पाते, क्योंकि नोट्स में आपको बताया गया है बाकायदा कि यार ऐसा होता है, इसलिए आप कर पा रहे हैं। तो 5 से काट दिया आपने इसको 3 बार, 2 से काट दिया आपने इसको 5 बार, 2 से काट दिया आपने इसको 4 बार, तो 5:12। अब इसमें आप बांट दीजिए। आपका किराया कट रहा है क्या? नहीं, किराए का अनुपात 5:12 बोला गया है।
कट ही नहीं रहा है। हाँ, मतलब आप सोचो कि 1200 को बट जाएगा, बटेगा ही नहीं, लेकिन आपसे तो केवल रेंट का रेशो पूछा है, तो आपका आंसर 5:12 आ चुका है। किसी को कोई दिक्कत? मजा आ रहा है करने में? कोई टेंशन तो नहीं है? क्लियरली आ चुका है? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट गुणा समय कितना लिया है उन्होंने, बस आंसर आ गया। क्लियर? चलिए अगला करिए, अगला कॉन्सेप्ट। सर मैं आपकी न्यू स्टूडेंट हूं, तो ये अभी से शुरू करूं या पहले से? पहले से शुरू करो आशिया, ये तो बीच में चल रहा है ना, मतलब टॉपिक चल रहा है अभी पार्टनरशिप। आप पहली क्लास से शुरू करो, आपको मजा आ जाएगा, गारंटी दे रहा हूं। जितने भी छात्र हमसे जुड़ रहे हैं, पहली क्लास से शुरू करो, मजा आ जाएगा सच में। अगला देखिए, रमेश और मनोज ने एक व्यापार आरंभ किया। यदि मनोज ने 20,000 रुपए 6 महीने के लिए निवेश किए, जबकि रमेश ने अपनी राशि पूरे वर्ष के लिए निवेश की। अच्छा, और 9,000 रुपए में मनोज का 6,000 रुपए प्राप्त होता है, तो रमेश द्वारा निवेश की गई राशि। ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, आप ये सोच भी नहीं सकते हो। मैं आपको समझाता हूं, सब लोग सामने देखना है ना, सब लोग सामने देखना। जिनसे बन गया अच्छी बात है, जिनसे नहीं बना उनके लिए एक नया तरीका, और जो जिनसे बन गया वो भी उस तरीके को अपनाएंगे आज से। ये रमेश और मनोज है, देखिएगा। तो मनोज ने 20,000 रुपए 6 महीने के लिए लगाए, तो मैं ये कहना चाहता हूं, टाइम मुझे पता है, ये रमेश 6 महीने के लिए लगा रहा है। ओ मनोज 6 महीने के लिए लगा रहा है, और रमेश पूरे वर्ष के लिए, यानी कि 2:1 हो गया। कोई दिक्कत? कुल लाभ में से 9,000 रुपए में से मनोज 6,000 रुपए प्राप्त करता है और रमेश, तो ये जो प्रॉफिट है वो कैसे आ रहा है? मनोज 6,000 रुपए प्राप्त करता है, कुल लाभ 9,000 में से, है ना। मनोज 6,000 रुपए, और फिर ये 3,000 करेगा रमेश, क्यों? क्योंकि टोटल 9,000 है, तो लाभ का अनुपात कितना आ रहा है? 1:2। तो अब आप मेरे को एक चीज बता सकते हो क्या, कि भैया पूंजी का अनुपात कितना होगा, इन्वेस्टमेंट का अनुपात कितना होगा? तो आप ये कहोगे प्रॉफिट 1/टाइम, प्रॉफिट बटे टाइम। और जब इसको सही अनुपात में बदल दोगे तो ये हो जाएगा 1:4। तो लॉजिक क्या कहता है कि भैया मनोज ने 20,000 रुपए लगाए, तो 4 बराबर अगर 20,000 रुपए हैं, तो 1 बराबर आपका कितना आ गया? 5,000 रुपया। मजा आ गया या नहीं आ गया, बता दीजिए एक बार आप। अच्छा लग रहा है क्या? बोल दो यार एक बार। सर वीओडी के पीडीएफ नहीं मिलेगा क्या? फिर रोज रोज वही वाली बात चालू कर दी। वीओडी क्लास में हर किसी क्लास की पूरी एक A4 साइज बनाकर एक ही जगह डाल रखी है पहली क्लास में। हाँ, जैसे कि मान लो सिंप्लीफिकेशन की पहली क्लास होगी, तो वहां उसकी पीडीएफ मिल जाएगी सारे क्लासेस की, सिंप्लीफिकेशन की। परसेंटेज के बगल में परसेंटेज की पीडीएफ है, वो सारे क्लासेस की है, तो एक ही जगह दे दी सारी, टेंशन ही खत्म। ठीक है, अब बार बार मत पूछना। क्लियर है भाई साहब? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अरे एल किशन 599 वाला तो फाउंडेशन बैच है, 999 वाला कंप्लीट बैच है रेलवे का। कंप्लीट मतलब सारी सब्जेक्ट है उसमें, दोनों अलग अलग बैच है। अगला प्रश्न करिए, चलिए। ए और बी 12,000 तथा 16,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं। सी भी 8 महीने बाद 15,000 रुपए लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। 2 साल के बाद कुल लाभ इतने रुपए में से सी का भाग कितना होगा? अब आइए, ये ए है, ये बी है, और ये सी है। ये इतने रुपए लगा रहा है, ये इतने रुपए लगा रहा है, सी भी 8 महीने बाद 15,000 रुपए लगाकर आ जाता है। अब बात को जरा समझिए और सुनिएगा।
मैं कहता हूं इनकी इन्वेस्टमेंट को लिख दो आप, कोई पैसा निकाल तो नहीं रहा ना, नहीं निकाल रहा सर, तो आप लिख दो 12, आप लिख दो यहां 16 और आप लिख दो यहां 15। सर समय, समय अलग अलग है, वो दिख ही रहा है, वो तो लिखता हूं, रुक जाओ अभी। सी 8 महीने बाद आता है, बाकी कोई कहीं नहीं गया, यानी कि कहने का लॉजिक ये है कि इसने 24 महीने काम किया है, बी ने भी 24 महीने काम किया है और इसने 16 महीने ही काम किया है। बात समझ में आ गई? क्योंकि 8 महीने बाद आना, इसका मतलब 16 महीने ही बचे हुए काम करना। 2 साल की बात है ना, तो 2 साल में 24 महीने होते हैं, 8 महीने बाद आओगे आप तो 16 महीने ही तो काम करोगे। ये बात सबको क्लियर है या नहीं है, ये बताओ। हाँ ठीक है, सबको क्लियर है कि नहीं है? चलिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं सर, सॉल्व कर लो तो 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 8 दूनी 16। अब प्रॉफिट का रेशो कितना निकल कर आ रहा है? 12 तिया 36, 16 तिया 48 और 15 दूनी 30। 3 से काटा मैंने 12 बार, 3 से काटा मैंने 16 बार और 3 से काटा मैंने 10 बार और 2 से काटा मैंने 6 बार, 8 बार, 5 बार। ठीक है, अब कुल लाभ इतना है, तो 8 और 5 13 और 6 18, सॉरी 8 और 5 13 और 6 19, 19 बराबर 45 600, 19 दूनी 38 और 19 चौके 76, एक रेशो बराबर 2400। तो सी का भाग कितना है? 24 पंजे 120, 12,000 रुपया। कैसा लगा मेरे दोस्तों, आप खुद बताइए, और हर बच्चे को समझ में आना जरूरी है, यही अपना काम भी है और इसलिए हम पढ़ा रहे हैं आपको, है ना भाई साहब? क्लियर है, समझ में आ रहा है, सबके आंसर आ रहे हैं? क्या आप प्रॉफिट को, टाइम को बांट पा रहे हो, टाइम को प्रॉपरली रख पा रहे हो? कई बच्चों के डाउट भी थे कि सर 2 साल आ जाए तो 2 साल लिखा रहेगा इसमें। हाँ ठीक है, 2 साल लिखा रहेगा, और 2 साल अगर लिखा रहेगा तो देखना पड़ेगा कि भाई ये 24 महीने, ये 24 महीने, तो ये 16 महीने, क्योंकि ये 8 महीने बाद आया है। हर चीज को पढ़ के ही कर सकते हो आप, बिना पढ़े नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, देखता हूं कौन करके दिखाता है आंसर, कि ए बी सी में निवेश की गई जो राशि है वो ये है 2:5:7। अब इनका जो इन्वेस्टमेंट की राशि है वो ये है, टाइम का रेशो कितना है? 3:4:5 है, तो प्रॉफिट का रेशो कितना होगा? 6:20:35। अगला, ए बी सी ने, हाँ भाई सिद्ध हो जाएगा, बस पढ़ाई करना शुरू करो। पहले आपके 80 वीडियोस पड़ी हुई हैं, 90 वीडियो जो हैं उनको कवर करो, फिर यहां से लाइव जुड़ो, तो कवर तो कर ही रहे हैं अपन, है ना? अपन तो टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से चल रहे हैं ना, आप फटाफट कवर कर सकते हो। ए बी सी 4 6 9 में अनुपात में राशि निवेश की गई है, व्यापार खत्म होने के बाद उन्हें 2 3 5 के अनुपात में लाभ मिला, तो निवेश की गई पूंजी के समय का अनुपात बताइए। आपसे देखो यहां इन्वेस्टमेंट का रेशो दे रखा है ए बी सी, यानी कि 4 6 और 9। लाभ का जो अनुपात है वो कितना है? 2 3 और 5। तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा? क्या समझाया था? प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। 1/2 अनुपात 1/2 अनुपात 5/9। एलसीएम ले लो भैया 18, तो 9:9:10। तो आंसर देखो दे रखा है ऐसे 18 18 20, तो बात वही है। ऑप्शन रॉन्ग नहीं कहते भैया, यही तो गड़बड़ हो जाती है बच्चों से, पेपर में सोचते हैं सर 9 9 10 तो था ही नहीं, तो मैं करके नहीं आया। अरे भाई साहब यहां फंसाने के लिए दे रखा है आपको 18 18 20।
कि बात तो वही निकल के आ रही है, प्रॉब्लम ही नहीं है कुछ, तो लिख सकता है एग्जामिनर। रेशो में कोई दिक्कत नहीं होती है, रेशो जो डेटा आता है उससे डबल करके भी लिखा जा सकता है, ट्रिपल करके भी लिखा जा सकता है, पॉइंट में भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, डी आंसर आएगा, क्योंकि रेशो तो वही निकल के आ रहा है ना अल्टीमेटली। हाँ, पवन कह रहा है, पवन कुमार, जैसे ये क्लास आज लाइव हो रही है, अब इस समय आप नहीं देख पाए मान लो कल को, तो आपकी ये क्लास वीओडी में चली जाएगी अपने आप, ये होता है वीओडी का मतलब, है ना। हाँ, अब तो लाइव चल रही है ना, अब तो देख रहे हो लाइव आप। अब जैसे मान लो अभी कोई बच्चा नहीं देख रहा है अभी इस टाइम, कहीं काम से चला गया या कहीं और बिजी है, बाद में आके रात को देखता है, तो वो वीओडी में तो मिलेगी आपको, और कहां मिलेगी। करिए, अगला करिए। ए बी सी एक साथ मिलकर कोई कारोबार शुरू करते हैं। ए के द्वारा किया गया निवेश का 3 गुना बी के द्वारा किए गए निवेश के 4 गुने के बराबर है। ए के द्वारा किए गए निवेश का 3 गुना बी के द्वारा किए गए निवेश के 4 गुने के बराबर है, और बी की पूंजी सी की पूंजी की दुगनी है। तो क्या बोला जा रहा है, ए और बी का जो रेशो है वो 4/3 आ रहा है, और बी और सी का रेशो 2:1 आ रहा है। बराबर करने के लिए यहां 2 से गुणा किया, यहां 3 से गुणा किया, तो अल्टीमेटली निकल कर आया ए अनुपात बी अनुपात सी 8:6:3। तो आपसे क्या बोला जा रहा है कि लाभ में प्रत्येक के हिस्से का अनुपात जे ही है गुरु, 8:6:3 है। कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई टेंशन तो नहीं आ रही है ना। चलिए अगला, ए 45,000 रुपए आरंभ, 3 महीने बाद बी भी 63,000 रुपए लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है, तो वर्ष के अंत में उनके लाभों का अनुपात, लाभ के भागों का अनुपात ज्ञात करिए। देखिए, ए 45,000 रुपए लगाकर निवेश करता है, बी 63,000 रुपए लगाकर शामिल हो जाता है। अब देखिएगा, तो यहां मैं कह सकता हूं 0 से 0 गया, 9×45, 9×7 63, ये इनके निवेश का रेशो हो गया। बोला क्या जा रहा है, 3 महीने बाद आता है बी, तो यानी कि यहां पर जो टाइम है ये 12 महीने है, तो ये 9 महीने है, क्योंकि 3 महीने बाद आ रहे हो, तो ये हो गया सर 3 चौके 12 और 3 तिया 9। तो लाभ का रेशो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 और 7 तिया 21, 20:21, ये हो गया लाभ का अनुपात। अरे भाई प्रदीप, आज भी तो लाइव ही हो आप, यार बेवकूफ वाली बातें क्यों कर रहे हो, ये भी तो लाइव ही चल रहा है। हाँ, अब आगे इसके बाद ये खत्म हो जाएगा तब अगला चैप्टर आ जाएगा, तो उसमें दिक्कत नहीं है, आप आराम से पढ़ाई करो ना। और अभी तुम इतनी टेंशन ही क्यों ले रहे हो, आप शुरू से पढ़ो सिंप्लीफिकेशन से। हाँ, फिर तो आप तो वैसे भी सिंप्लीफिकेशन से पढ़ो, एज ये आएंगे अभी, तो इसके बाद जो चैप्टर होंगे, बस अब ये एंड है, ये क्वेश्चन ही क्वेश्चन करा रहे हैं करीबन, अभी तक मैंने आपको 90 क्वेश्चन दे देना है। देखिए, 130,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार आरंभ करता है, और 8 महीने बाद वाई भी 25,000 रुपए का निवेश करके व्यापार में शामिल हो जाता है। एक्स 30,000 रुपए का है, मैं ये कहता हूं काट लो, 5×6 = 30, 5×5 = 25, और 8 महीने बाद वाई भी शामिल हो जाता है, तो ये 12 महीने के लिए, ये 4 महीने के लिए। टाइम का रेशो तो 3:1 आ गया, तो लाभ का अनुपात कितना आ रहा है, 6×18:5।
आपका भी यार 18:3 3:5 होगा, सही कर लेना, मैं इसको लिख लेता हूँ। वॉइस अगेन, अच्छा एक मिसाइल खत्म हो गया इसका। अभी ठीक है आवाज, बता देना। और पार्टनरशिप में क्वेश्चन नंबर 18 है ना। ऑप्शन है ना, चलिए। एक व्यापार में ए 5,000 6 महीने के लिए, बी 2,500 8 महीने के लिए, सी 4,500 4 महीने के लिए लगा रहा है, तो तीनों के लाभ का अनुपात कितना होगा? जैसे कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, 5 6 की 30, और ये हो गया भैया कितना 20, और 45 इंटू 4, और ये हो गया भैया 18। और काट लो, 15 10 और 9 लाभ का अनुपात। ठीक है, हाँ। अगला करिए। ए बी सी साझेदार हैं, वे 5:3:6 के अनुपात में लाभ का साझा करते हैं। यदि लाभ में ए का हिस्सा इतना है तो सी का हिस्सा कितना होगा? भाई देखिएगा, 5:3:6 के अनुपात में लाभ साझा करते हैं। अब ए का हिस्सा 128,600 है, तो सी का हिस्सा कितना होगा? तो 5 से काट दीजिए चाहे तो 5 दूनी 10, 5 25, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, ये सी का हिस्सा कितना हो गया? 25,720 गुणा 6, 6 दूनी 12, 42 और 1 43, 25 6 की 150, 154, 320। अगला करेंगे दोस्तों, खत्म हो गई पहली फाइल, दूसरी फाइल पर आते हैं। ए और बी क्रमशः इतने इतने रुपए लगाकर क्या कर रहे हैं? एक व्यापार में जोड़ रहे हैं। मजा आ रहा है ना क्वेश्चन में? ऐसी तकलीफ तो नहीं आ रही है ना? हाँ, अभी तो नहीं आ रही है, आगे आएगी, लेकिन हाँ, आगे मतलब जब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, प्रश्न को पढ़ना होगा अच्छे से, तब तकलीफें होंगी, लेकिन उसमें मजा बहुत आता है। आप ये देख लेना, जब क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे ना, तो आप बोरिंग महसूस करने लगोगे, और जब आप प्रश्न नहीं बना पाओगे ना, तब आपको मजा आने लगेगा। और ये नियम है, ये नियम है सफलता का। ये आप रियलाइजेशन क्या होता है, अरे बन रहे हैं यार, मजा आ गया, अच्छी बात है। लेकिन जिस दिन आप ये सोचने लग जाओगे यार नहीं बन रहे, मजा आ गया, उस दिन आप समझ लीजिए कि कुछ करने के लिए आए हो यहां पर। तो ठीक है, ये ध्यान रखना। और देखो देखो, आसान प्रश्न सब बना लेंगे, गधे घोड़े सब बराबर हैं इनमें, सच बता रहा हूं मैं। चलिए, ए और बी क्रमशः इतने और इतने, और मैं सिस्टमेटिक पढ़ाता हूं, जैसे ये पेपर में आ रहे हैं आजकल, ऐसे ही आ रहे हैं, टफ नहीं दे रहा है पेपर। ए और बी क्रमशः इतने रुपए में निवेश करके आरंभ करता है। यदि उनके द्वारा कमाए गए कुल लाभ में से बी का हिस्सा उतना है, तो उनके द्वारा कमाया गया कुल लाभ ज्ञात कर लो गुरु। मैंने कहा देख यार, ऐसी बात है, ए और बी है, 3 जीरो से 3 जीरो काटी, और 9 और 5 14 और 2 16, नहीं जा रहा है, 315, और ये ठीक है, और किसी से कट जाएगा?
$315 जाना तो चाहिए यार। 259 और 315, हाँ जाना तो चाहिए। किससे कट रहा है? कोई संख्या? सात से कट जाएगा ना। 7×3 = 21 और 7×7 = 49, 7×4 = 28, 7×5 = 35, 37:45। अब कुल लाभ में से बी का हिस्सा दे रखा है, तो ये हो गया 13,500। एक बराबर आपका 300 आ रहा है, तो कमाया गया कुल लाभ कितना है? टोटल लाभ 82 × 300, 24,600 आ गया। कुल लाभ मतलब कुल लाभ मतलब कुल। अगला करिए, ए और बी। अच्छा, कई बच्चों को डाउट रहता है सर हमें पता नहीं चलता किससे कटेगा। कितने बच्चों को ये डाउट है? अगर ये आप डाउट है कि कैसे पता चलेगा किससे कटता है, किससे कटेगा, एक काम, इधर उधर देखने की बजाय, ऐसे ऐसे सोचने की बजाय एक काम आप कर लीजिएगा। बोले सर क्या काम करना है वो बताइए आप, मेन काम क्या है? मेन काम ये है मेरे दोस्तों कि आप जब भाजकता लेते हो यानी कि डिविजिबिलिटी लेते हो, तो आप एक से शुरू कर दो। एक से जाएगा क्या, दो से जाएगा क्या, तीन से जाएगा क्या, चार से जाएगा क्या, पांच से जाएगा क्या, छह से जाएगा क्या, सात से जाएगा क्या, और ऐसे ही आप चेक करते रहो। सर ये तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, लेकिन यही सही तरीका है। या फिर इन दोनों का डिफरेंस ले सकते हो। जो डिफरेंस होगा वो कहीं ना कहीं कॉमन फैक्टर का मल्टीपल होता है। दो तरीके हैं, ठीक है। आइए अब देखिए 35,000 रुपए और 42,000 रुपए लगाकर ए और बी क्रमशः 35,000 रुपए 42,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार आरंभ करते हैं। यदि उनके द्वारा कमाए गए कुल लाभ में से ए का हिस्सा इतना है, तो कुल लाभ कितना होगा? तो देखिए 7 से काटा, 7×5 = 35 और 7×6 = 42। अब बोला जा रहा है कि ए का भाग 72,000 है, तो एक बराबर हो गया कितना? तो 11 बराबर कितना हो जाएगा? 11 × 144,000। 11×4 = 44, 11×4 = 44 और 4 = 48, 11 × 11 और 4 = 15, 15,84,000। अगला करिए, एक छोटे से व्यवसाय को शुरू करने के लिए ए और बी ने मिलकर 35,000 का निवेश किया था। उन्हें साल के अंत में 4,200 का लाभ हुआ। बी ने अपने लाभ का हिस्सा 1,500 रुपए लिया और ए ने कितना निवेश किया बताइए। ए और बी ने 35,000 रुपए का निवेश किया था। उन्हें साल के अंत में 4,200 रुपए का लाभ हुआ। आप समझ रहे हो? और बी का हिस्सा ये है, तो मैं आपको दिमाग लगाऊं, अब दिमाग लगवा दूं। जैसे कि ए और बी है, तो यहां प्रॉफिट का रेशो आपको पता लग जाए तो मामला सेट हो जाए आपका। हाँ, जिसमें बी को 1,500 रुपए का हिस्सा मिला है 4,200 में से, तो 4,200 में से अगर 1,500 चले गए तो 4,000 में से 1,300 चले गए, तो ये हो जाएगा कितना? 2,700। अब देख लो, अब 3 नाम 27 और 3 पंजे 15, यानी कि इस अनुपात में प्रॉफिट है। तो क्या मैं कह सकता हूं अगर लाभ इस अनुपात में है तो कैपिटल भी इसी अनुपात में गेन होगा। तो ए और बी ने मिलकर कितना निवेश किया है? 35,000। तो ए का हिस्सा कितना है? तो 14 रेशो बराबर आपका 35,000 आ गया।
7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 1 बराबर 2500। तो ए ने कितना निवेश किया? 25 नंबर 225, 25 पंजे 125, तो 22,500 आंसर आ गया। क्लियर है सर? 2700 क्यों है? 4200 में से 1500 घटाओगे तो 2700 ही तो ए का प्रॉफिट बचेगा। ये तो बहुत बेवकूफी वाला प्रश्न पूछा भाई। अगर मैं, हाँ, भगवान भी ऊपर से देख रहा होगा, वो कह रहा होगा यार क्या आदमी है यार ये। तीन देखो भागीदार हैं, हाँ, मतलब दो जो पार्टनर्स हैं किसी व्यापार में हुए लाभ को इस अनुपात में बांट देते हैं। उन्होंने अपनी पूंजी को इस महीने के लिए निवेश किया, उनकी पूंजी का अनुपात बता दो। तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट सोच सकते हो आप, जैसे कि 8 गुणा 7, 7 गुणा 8, 5 गुणा 14, तो 7 से काट सकते हो, तो 8 अनुपात 8 अनुपात 10, 4 अनुपात 4 अनुपात 5, 4 4 5। ओहो, बड़ा भारी क्वेश्चन हो गया, माफी चाहते हैं हम आपसे। क्यों क्यों माफी चाह रहे हो? क्योंकि भैया ये लाभ है, हाँ, और ये टाइम है, तो गड़बड़ कर दी ना आपने। लाभ का अनुपात दे रखा है और यहां टाइम का डिवाइड करना है, तभी इन्वेस्टमेंट आएगा। बोले अच्छा, तो 14 चौके 56 आपका एलसीएम आ गया। तो 7 आठू 56, 8 आठू 64, 8 7 56, 7 7 49, 5 चौके 20, तो 64 49 20 आंसर आ रहा है। आप लोगों का सही है क्या? डी ऑप्शन आंसर आएगा। तो गलती से भी गलती मत करना, क्योंकि हो जाती है, करता नहीं है बच्चा। हाँ, कई बच्चों को एक तो गलतफहमी ये है कि आप कॉल करते हैं तो सर के पास घंटी आती होगी। ऐसा नहीं है भाई, टीम है, वो टीम उठाती है। मेरे पास तो समय भी नहीं होता है कॉल उठाने का, है ना? तो आप उसमें परेशान ना हो। हाँ, क्वेरी मेरे तक आ जाती है, जैसे कि कोई कोई बच्चे का क्वेश्चन है तो वो मेरे तक पहुंच जाता है, कोई बात है तो वो हो जाता है ना, वो मेरे तक आ जाती है। ये बात सत्य है। इसका ये चलिए, अच्छा, इस बार टेस्ट दिया था किसी ने? अभी अगर इस वीक से, मतलब इस वीक को जो शुक्रवार को टेस्ट होगा उसमें वो हो जाएगा, ठीक है? उसमें क्या हो जाएगा, उसमें अपन वो करवा देंगे। हाँ, क्या नाम है, रीजनिंग भी डलवाएंगे, ठीक है? मित्र ए और बी एक व्यवसाय 3:4 के अनुपात में निवेश करते हैं। ए ने 2 महीने पहले अपना हिस्सा वापस ले लिया, 1 साल के अंत में कुल लाभ इतना था, तो ए के लाभ का हिस्सा ज्ञात करिए। दो मित्र ए और बी 3:4 के अनुपात में निवेश करते हैं। अब बोला गया सर ए ने 2 महीने पहले अपना हिस्सा वापस ले लिया। अच्छा, यानी कि ये 10 महीने तक और ये 12 महीने तक, सही बात है कि नहीं? तो ये आप जब प्रॉफिट का रेशो देखोगे तो 30 और 12 चौके 48, 2 से काटोगे 15 बार और 2 से काटोगे कितनी बार, 24 बार, तो 39 रेशो बराबर 2600। तो 13 तिया 39 और 13 दूनी 26, तो ए का हिस्सा कितना, 3000/3000 रुपया। मजा आ गया? 1000 रुपया आंसर आ रहा है, हरे कृष्ण। चले सर, सीएचएसएल का पेपर सेंड किए थे? हाँ बिल्कुल किए थे, वो दिख गए हैं सब, और आज सारे पेपर निकल जाएंगे।
सुषमा ने रेशमा की तुलना में इतना इतना परसेंट निवेश किया अधिक। रेशमा ने दिव्या की तुलना में 30% कम निवेश किया। सुषमा ने रेशमा की तुलना में 40% अधिक। और रेशमा ने दिव्या की तुलना में 30% कम। तो यहां 7 का गुणा, यहां 5 का गुणा, 49, 35 और 50। दिव्या द्वारा निवेश की गई राशि 1:120। तो सुषमा द्वारा निवेशित राशि 49 गुणा 120, 12 नंबर 108, 12 चौके 48 और 10 5880 रुपये। सी ऑप्शन। मजा आ रहा है? अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा करने में, ये तो बता दो यार। अब देखो एबीसीडी में देखो अलग अलग दे दिया निवेश, अब सी का लाभ इतना है। तो अब एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जहां इस कॉन्सेप्ट पे बात नहीं हो रही हो, क्योंकि पूरा चैप्टर ही एक ही फॉर्मूले पे डिपेंड है। पूरा चैप्टर एक फॉर्मूले पे डिपेंड है बस। अब आप खुद देख सकते हैं 9 बराबर आप ये कर दिया लो, ठीक है। 9 नाम 81 बचे 8, 9 नाम 81, 1 बराबर 990 आ गया। तो ए और बी का कुल हिस्सा कितना होगा? तो ए और बी का कितना आ रहा है? 10 रेशो। तो आंसर आ गया 9900। अरे पैन ही मत चलाना चाहे तो, आपको खुद अच्छा लगने लगेगा। ये फीलिंग करके देखिए आप और महसूस करिए। एक ए और बी एक व्यापार में साझेदार हैं। ए 5 महीने के लिए 5000, बी 6 महीने के लिए 6000 और वर्ष के अंत में इतने का लाभ है बस। तो देखिए 5 महीने के लिए 5000 तो 25000 खत्म, और बी की बात करें 6 महीने 36000 खत्म। तो टोटल कितना आ रहा है? 31 और 30 61, 61 बराबर 1525। दो बार चला गया, कितनी बार? 122 है। तो ये हो गया 5 बार। 1 बराबर 25, 25 गुणा 36, 900 आ रहा है। हाँ, जितने भी ऐसे, अभी शनु नाम से एक नया स्टूडेंट है, तो बोल रहे हैं सर हम नए स्टूडेंट है, 26 नंबर एक बार मैं बता तो दूंगा, 2 बार बता दूंगा, चिंता ना करो। लेकिन समस्या बताने की नहीं है, समस्या है कि आप नए स्टूडेंट हैं, आप शुरू से पढ़िए। क्योंकि अब यहां पर क्या लगा है? परसेंटेज लगा है। आपको तकलीफ वहीं आई है, और मैंने यहां पर वो मिटा दिया, आपको समझ में नहीं आया होगा, है ना भाई। देखो सुषमा रेशमा की तुलना में 40% ज्यादा, तो रेशमा ये रही और सुषमा ये रही। 40% का मतलब होता है 2/5, तो 5 से 7। और आगे बोला गया रेशमा ने दिव्या की तुलना में, रेशमा ने दिव्या की तुलना में 30% कम। तो दिव्या 10 है, तो रेशमा 7 है। तो आप यहां देख सकते हो कि रेशमा को बराबर बना लो। तो बराबर बनाने के लिए यहां 5 का गुणा कर लो, और यहां बराबर बनाने के लिए 7 का गुणा कर लो। तो अब आपका देखो यही रेशो आ जाएगा, 49 सुषमा, रेशमा 35 और 50 दिव्या। बपन कह रहा है सर एक डाउट है, वो डाउट बपन आपके पेपर में नहीं आएगा, वो डाउट पढ़ने से मतलब रखो बस, है ना। चलिए आइए, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इसको भी करिए। ए बी सी इतने 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 रुपए लगाकर निवेश करते हैं। अब धीरे धीरे लेवल बढ़ता रहेगा। हाँ चलिए, ये मतलब बहुत अच्छा लेवल है जो आपको डिफेंस में देखने को मिल सकता है और अच्छे एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है, ठीक है। हाँ
15,500 मतलब डेटा टफ हो गया तो लेवल भी बढ़ गया है ना। 11,550, 13,650 और 15,750। बी का हिस्सा दे रखा है अलग से है ना। जीरो काट दिया, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15, ठीक है। और 5 तिया 15 और 5 एकम 5, 5 25। और बताओ 3 से जाएगा, जाएगा। 3 सत्ते 21 और 3 सत्ते 21, 3 नाम 27, 3 एकम 3, 3 नाम 27, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 7 से भी जाएगा। 7 से चला गया 11 बार, 13 बार और 15 बार। ये आया फाइनल अनुपात जो कि इनके निवेश का था। अब बी का हिस्सा कितना दे रखा है, 6500। तो 13 बराबर अगर 6500 है तो 1 बराबर 500, तो तीनों का कुल कितना हो जाएगा। तो बोले सर 28 और 1 29 और 39, 39 इंटू 500, 19,500। मजा आ रहा है क्या। सी ऑप्शन आंसर आ चुका है भाई, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है। हाँ, अरे जितने भी नए छात्र हैं उन्हें समझ में नहीं आएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बुद्धि खराब है ना, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है। तो जो नए छात्र हैं उनसे मैं यही दरख्वास्त कर सकता हूं कि भैया शुरू से देखिए आप, शुरू से, है ना, अपने आप समझ में आने लगेगा, ये गारंटी साहिल सर की। और बताओ, बाकी भी टेंशन मत लो। अब अगला देखिएगा आप, ए ने 45,000 रुपए का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 1 साल के बाद बी 54,000 रुपए के निवेश करके शामिल हो जाता है। ए ने 45,000 रुपए का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया, बी 54,000 रुपए निवेश करके व्यापार में शामिल हो जाता है। 1 साल के बाद है ना, बी 54,000 रुपए। अब 2 साल की बात है तो यहां मैं कह सकता हूं कि यहां 2 साल के लिए, यहां 1 साल के लिए। तो 3 जीरो से 3 जीरो चली गई और 9 से चला गया ये 10 बार और 9 से चला गया ये, तो ये हो जाएगा सर 5:3। सही है क्या। 90 और 54, तो 9 से काटा 10 बार, 9 से काटा 6 बार और 18 से भी चला जाता, 18 पंजे 90, 18 थी 54। तो 8 रेशो बराबर आपको दे ही रखा है 66,000। 1 रेशो बराबर 8 8 64, बचे 2, 8 2 16, 8 पंजे 40। तो बी का हिस्सा कितना हो गया, 8,250 गुणा 3, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 8 तिया 24,750, 24,750। पी और क्यू ने एक व्यवसाय में 4:7 में निवेश किया। पी ने 21 महीने के लिए निवेश किया। यदि पी और क्यू 3:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त करते हैं तो क्यू ने कितने महीने के लिए निवेश किया, देख लेते हैं भैया। देखो इतना निवेश है और लाभ कितना है, 3:5। तो कहानी क्या कहती है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है, ये आपका प्रॉफिट है। तो टाइम का रेशो 3/4 और 5/7, 21 और 20। ये आ गया 21 और ये आ गया 20।
तो ये टाइम का रेशो ही आ गया। तो 21 बराबर 21 महीने, तो 20 बराबर कितना, 20 महीने, और मामला हो गया सेट, और आंसर आना चाहिए। अब एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा लग रहा है आपको जो ना बना सको, आप बताओ। हाँ गौरू, बहुत अच्छा डिसीजन, और यही होना चाहिए एक बच्चे के अंदर। चलिए, एक्स और वाई एक व्यापार में साझेदार है। वे 5:6 के अनुपात में निवेश करता है। 8 महीने बाद एक्स अपनी पूंजी निकाल लेता है। यदि वर्ष के अंत में इतने रुपए के लाभ के रूप में मिले तो ज्ञात कीजिए कि वाई ने निवेश कितने महीने के लिए किया था। अब देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है। तो सर 5:6 का निवेश है, ये इन्वेस्टमेंट है इनका। प्रॉफिट का रेशो कितना दे रखा है, 5:9। तो टाइम का रेशो 5/5 और 9/6, तो 6 इधर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 2:3 टाइम का रेशो आ रहा है। क्या बोला जा रहा है देखिए, वाई का निवेश कितने महीने तक रहा, ये पूछा गया है। 8 महीने बाद एक्स अपनी पूंजी निकाल लेता है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 2 रेशो बराबर 8 महीने। तो यहां 12 महीने तक काम चलाया है वाई ने, तो वाई नहीं गया कहीं। वो 8 महीने चला रहा है तो वो 12 महीने चला रहा है। मजा आ रहा है दोस्तों? ये हुई ना बात। मेरे को अच्छा लग रहा है आप सभी के आंसर देखकर। बस मैंने इतना सा ही तो पढ़ाया है कि भाई प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। उसके बाद आप कर रहे हो, समझाया गया है आपको, और आप अच्छे से कर रहे हो। हर बच्चा कर सकता है। अब अगला देखिएगा आप। अच्छा पढ़ने के बाद सब समझ में आने लगता है, नहीं? एक्स और वाई 7:9 के अनुपात में पूंजी लगाकर साझेदारी में एक व्यापार आरंभ किया। 8वें महीने के अंत में एक्स अपनी पूंजी निकाल लेता है। तो सेम वही वाली बात आ गई, ये 7:9 है और ये 8:9 है। तो 8/7 और 1, ये टाइम का रेशो आ गया। तो 8 और 7, 8वें महीने के अंत में एक्स अपनी पूंजी निकाल लेता है, यानी कि इसने 8 महीने तक ही लगा के रखी। तो वाई ने कितने महीने तक रखा, 7 महीने तक। तो अगर ये पूछा जाए कि वाई कितने महीने पहले, एक्स से कितने महीने पहले व्यापार छोड़ गया, वाई एक्स से कितने महीने पहले व्यापार छोड़ गया, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। मैं एग्जामिनर हूं और मैं एग्जामिनर की तरह ही प्रश्न करवाता हूं और ऐसे ही प्रश्न बनवाता हूं। तो मेरा प्रश्न ये आपसे है कि बताइए वाई एक्स से कितने महीने पहले छोड़ गया। तो आंसर आप 7 नहीं दोगे, फिर आंसर आप ये कहोगे कि 1 महीने पहले छोड़ गया है। आइए, पी ने 2500 रुपए लगाकर आरंभ किया। कुछ समय बाद क्यू भी 3000 रुपए लगाकर सम्मिलित हो गया और वर्ष के अंत में कुल लाभ इतने रुपए में बांटा गया। तो क्यू कितने समय बाद व्यापार में साझेदार हुआ। पी ने एक व्यापार 2500 रुपए लगाकर शुरू कर दिया और कुछ समय बाद क्यू भी 3000 रुपए लगाकर सम्मिलित हो गया। लाभ का अनुपात दे दिया, 25, 5 की 30। ये इन्वेस्टमेंट है। प्रॉफिट का रेशो 2:1 है। टाइम का कैसे निकालोगे देखो। तो सर 2/5 और 1/6, ये 12 और ये 5। क्यू कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूं पी तो कहीं गया ही नहीं। तो साल भर में 12 महीने, ये 5 महीने काम किया है, तो 7 महीने बाद आया है। बात समझ रहे हो क्या? बात समझ में आ रही है? हाँ। अब ये गलती क्या है, बहुत सारे बच्चे कर देते हैं। देखो अब मैं गलती सुधरवाता हूं आपकी। देखो 12:5 टाइम का अनुपात आया, तो पी तो कहीं गया ही नहीं था। तो 12 बराबर 12 महीना, तो 5 बराबर 5 महीना। तो 5 महीने वो समय होता है जिस समय तक उन्होंने काम किया है। अब 5 महीने तक काम किया है
तो आया कितने महीने बाद? साल भर व्यापार चला, 5 महीने तक काम किया, तो आया कितने महीने बाद? 7 महीने बाद ही तो आया। कितने समय बाद आया? 7 महीने बाद आया। प्रश्न ये होता कि कितने समय तक कार्य किया, तो 5 महीने होता। लॉजिक्स 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 माय डियर। और इसी चीज को ही कहते हैं कि आप ढंग से क्वेश्चन को पढ़ो, अदरवाइज गलती होने से आपको कोई रोक नहीं सकता है माय डियर। ठीक है, समझ में आ गई ना? तो आंसर 5 महीने ना होकर 7 महीने होगा, क्योंकि भाषा का खेल है। अगला, ये भी ढंग से पढ़ना और ढंग से करो, जिससे कि रिवाइज हो जाएगा आपको कि गलती की है तो दोबारा से ना हो वो गलती, है ना? हाँ भाई, टाइम वही निकालना है ना जो पी ने एक व्यापार 2700 रुपए में लगाकर आरंभ किया। कुछ समय बाद क्यू भी इतने रुपए लगाकर आ गया। तो 9 से काटा मैंने 300 बार, 9 दूनी 18, बचे कितने? 2। 9 दूनी 18, 9 पड़म 45, 25 चौके 100, 25 नंबर 225, 3 चौके 12 और 3 थिया 9। दिस इज द रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज द रेशो ऑफ प्रॉफिट? 2:1। तो प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट 3:2 आ रहा है। कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ? तो 3 बराबर देखो 12 महीने हैं, क्यों ही आया है, तो ये 8 महीने, तो 4 महीने बाद आया। 8 महीने काम किया है तो 4 महीने बाद आया है। सर एसएससी जीडी के लिए मैथ की कौन सी बुक लें? एसएससी जीडी के लिए आप कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हो, इन द सेंस मेरी जो ये पुस्तक है पैनेशिया ऑफ अर्थमेटिक, ये अच्छा लेवल है, आप जीडी के लिए प्रेफर करना चाहो कर सकते हो। अदरवाइज रेलवे वाली भी है, और नहीं मतलब सफिशिएंट है, इसमें भी जीडी के क्वेश्चंस हैं, तो आप कवर हो जाएगा इससे, है ना? पैनेशिया ऑफ अर्थमेटिक आप ले सकते। थोड़ी महंगी लगेगी आपको, लेकिन ये काम की बुक है, ये लॉन्ग टर्म पढ़ने वाली बुक है। हाँ, अगर आपको भाई कोई सस्ती बुक चाहिए तो फिर जीडी के प्रोस्पेक्टिव से ले लेना आप। मेरे पास कोई जीडी पर्टिकुलर जीडी के लिए नहीं है ना? अगला करिए। मेरे पास पर्टिकुलर रेलवे के लिए और एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक है जो आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हो। पी ने एक व्यापार 4800 रुपए लगाकर कुछ आरंभ कर दिया, और कुछ महीने बाद क्यू भी 5400 रुपए लगाकर सम्मिलित हो गया, तो वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है। तो देखिए 6 8 48 और 6 नाम 54, और लाभ का रेशो 4:3, तो 4/8 और 3/9, 1/2 1/3 यानी कि 3/2। क्यू कितने समय बाद आया? तो मैं यूं कहता हूं यार, इसने 12 महीने किया है, तो इसने 8 महीने किया है, तो कितने महीना समय बाद आया? 4 महीने बाद। मजा आ रहा है? आप कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, अभी मेरी जो बुक आ रही है नेक्स्ट, वो यूपी पुलिस के लिए आ रही है, जो बन रही है, और एक एडवांस मैथ की बुक आ रही है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और एक अपनी रीजनिंग की आ रही है। ठीक है, चलिए अगला करिएगा। ए ने व्यापार 4500 रुपए लगाकर आरंभ किया, कुछ समय बाद बी भी 7200 रुपए लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो गया। ए ने 4500 रुपए लगाए, और कुछ समय बाद बी भी 7200 रुपए लगाकर सम्मिलित हो गया। 9 पड़म 45,
9, 8, 72। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ में से बी को हिस्से के रूप में 50% प्राप्त हुआ तो बताइए कितने समय बाद आया। तो वही वाली बात है, तो लाभ 50% प्राप्त हो रहा है, तो आपको पता चल गया कि ये इन्वेस्टमेंट है और ये आपका टाइम है। तो प्रॉफिट का जो रेशो है, नहीं ये प्रॉफिट है, तो टाइम का जो रेशो है वो कितना हो जाएगा, 8:5 हो जाएगा। तो बी कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ, तो मैं 8 बराबर अगर 12 बोल देता हूं, 1 बराबर हो गया 4 दूनी 4×12, 4×2=8, तो 7.5 महीने तक काम किया है। तो कितने समय बाद साझेदार हुआ, 4.5 महीने बाद, 4.5 महीने बाद। ठीक है, आइए नेक्स्ट, अगला करिए। एबीसी अपनी पूंजी 2:3:5 के अनुपात में निवेश करता है, और एबीसी जिन महीनों के लिए निवेश करता है वो ये है 2:3:5, और एबीसी जिन महीनों के लिए करता है वो 4, 2 और 3 है। तो ये हो गया 8, और ये हो गया 6, और ये हो गया 15। सी को लाभ का एक हिस्सा मिलता है जो कि ए से इतने रुपए अधिक है। ये ए है, ये बी है, और ये सी है। तो 7 बराबर कितना मिल रहा है, 147,000, 1 बराबर 21,000। तो बी का हिस्सा कितना है, 21 × 6, 12,600, मतलब 1,26,000। ठीक है भाई, मजा आ रहा है करने में क्वेश्चंस। हाँ, अभी क्वेश्चन ही क्वेश्चन है बस इसमें चैप्टर में, मतलब सारे टाइप के क्वेश्चन अब धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, लेवल कवर करते रहेंगे, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर नया चैप्टर चालू हो जाएगा। कल या कल और परसों तक चलेगा, उसके बाद नया चैप्टर चालू हो जाएगा। अगला करिए। पी और क्यू इतने इतने रुपए लगाकर दुकान में शुरू करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ना जरूर है ना, प्रश्न को नहीं पढ़ोगे तो फिर दिक्कत आएगी आपको समझने में। अब 1 वर्ष के बाद इतने रुपए के लाभ में से पी को अपने लाभ का हिस्सा और कुछ धन जो लाभ का हिस्सा नहीं है उसे वेतन के रूप में मिला, तो पी को कुल 70,000 रुपए मिलते हैं। तो बताइए उसे प्राप्त वेतन क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, करिए। ये क्वेश्चन अच्छा है कि सर पी और क्यू है 15 या 45, 4,50,000, 1.5 लाख, 1:3 के अनुपात में निवेश कर, ये इन्वेस्टमेंट। अब क्या बोला जा रहा है, 1 वर्ष के बाद 1,60,000 रुपए के लाभ में से पी अपने लाभ का हिस्सा और कुछ धन जो लाभ का हिस्सा नहीं है उसे वेतन के रूप में मिलता है। अच्छा, तो क्या हम कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट का जो आपका रेशो आ रहा है, यानी कि 70,000 रुपए आप मिल रहे हैं और टोटल 90,000 इसको मिलेंगे फिर। हाँ, सही बात है। और बी को अपने हिस्से, ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूं 4 बराबर कितना है, 4 बराबर 1,60,000, 1 बराबर कितना 40,000। तो यहां कहानी ये है कि 40,000 इसको मिलते हैं वैसे, और 1,20,000 वैसे मिलते हैं। अभी 70 इसको मिल रहे हैं और 90 इसको मिल रहे हैं, तो उसे प्राप्त वेतन कितना है। पी को अपने लाभ का हिस्सा 40,000 और कुछ धन जो कि लाभ का हिस्सा नहीं है उसे वेतन के रूप में मिलता है। उसे वेतन के रूप में मिलता है ना, तो वेतन के रूप में कितना मिला उसको, 30,000 रुपया मिला। यही होगा बात, और क्या, 30,000 तो मिल रहा है एक्स्ट्रा, और कहां से आया पैसा।
अगला करिए। ए और बी 3:5 के अनुपात में धन निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। कुछ महीने बाद ए बाहर हो गया और वापस ले लिया और अंत में लाभ इतना है। तो 3:5, 2:5, तो 2/3 और 5/5, तो 2:3 आ गया। ये आ गया अपने टाइम का रेशो। तो ये पूरे 12 महीने रहा है, तो ये 8 महीने रहा है। तो एक कितने महीनों के बाद अपना धन वापस ले लिया था? 8 महीने बाद। यहां 8 महीने ही आएगा। हाँ, यहां 8 महीने ही आएगा। ठीक है, अगला करिए। चलो एक फाइल और निपट गई। हाँ, बात वही है, टोटल प्रॉफिट में से माइनस कर दो। ए और बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। करो। पुष्कर नहीं आती यार, डेस्कटॉप ऐप है ही नहीं, कहां से लाऊं बता। करो इसको, करो। पिछले वाले में दिक्कत आ रही है, 40 नंबर वाले में। ए और बी ने 3:5 में निवेश किया। ये ए और बी का इन्वेस्टमेंट है और लाभ का अनुपात दे रखा है आपको 2:5। टाइम का रेशो निकाल लो, 2/3 और 5/5, यही तो होता है प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। तो आपका जो रेशो आ जाएगा टाइम का 2:3 ही आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां ए कुछ महीने बाद ए बाहर हुआ है ना, तो ये मुझे बताओ कि ए जा रहा है यहां पर, तो बी तो पूरे 12 महीने काम कर रहा है। तो 1 = 4, तो यानी कि ए ने 8 महीने काम किया है। तो कितने महीने बाद गया है? कुछ महीनों के बाद ए बाहर हो गया, तो ए ने कितने महीनों के बाद अपना धन वापस लिया था? तो कितने महीने काम किया है? 8 महीने, तभी तो धन वापस लिया है। चलिए इसको और कर दो, फटाफट चलते हैं। ए और बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। इसमें ए ने बी से 3 गुना धन और बी से दुगने समय के लिए निवेश किया। ए ने बी से 3 गुना धन, बी से दुगने समय के लिए। तो ये 6 आया, ये 1 आया। कुल लाभ में से बी को 1200 रुपए मिले, तो कुल लाभ कितना है? 12×7 = 8400। टोटल पूछा गया है, टोटल। ठीक है, अब यहां से आगे आप ही कर लेना। मतलब आप मतलब कल हम करेंगे, कल मिलेंगे फिर करेंगे, और चीजें सारे करके लाने हैं अब ये क्वेश्चंस। ये तो चलो अपने लास्ट टाइम दे दी थी फाइल आपको। अब यहां से जो 61 से है, ये आज नई फाइल डाली है मैंने, पार्ट नंबर 4 की। इसमें सारे बढ़िया बढ़िया तगड़े तगड़े क्वेश्चंस हैं,
एक्टिव पार्टनर के, पैसिव पार्टनर के, सारे टाइप के प्रश्न मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए तो ये जरूर बनाना, और आप सभी लोगों से यही कहूंगा कि कैसा लग रहा है पढ़कर आप जरूर बताएं, मजा आ रहा है ना। और जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप ये ध्यान रखना कि आप उस ऐसे बैच में हो और ऐसे टीचर से पढ़ रहे हो जो कि पूरा का पूरा पेपर अपनी इन्हीं क्लासेस के क्वेश्चन से सेट करवा देगा। तो आप बस मन लगाकर मेहनत कर लो यार, है सही बात है ना। अभी मिलते हैं अपन 11 बजे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए, जो करना है वो करिए। होमवर्क की पीडीएफ आपको 1 घंटे बाद मिलेगी, क्योंकि क्लास लोड होने में टाइम लगता है, उसके बाद ही पीडीएफ मिलती है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। कैरियर व्हील पर जितने बच्चे जुड़ रहे हैं, मैं उनके लिए सिंप्लीफिकेशन अलग से पढ़ाऊंगा, और जो क्विक ट्रिक पर जुड़ रहे हैं उनके लिए सिंप्लीफिकेशन ऑलरेडी मिल रहा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ये मत सोचिएगा, ठीक है।